Hello students, in this video we will learn the topic arithmetic mean. Arithmetic mean क्या कहलाता है, एक arithmetic mean कैसे फाइंड करते हैं, एक से ज्यादा arithmetic mean कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं. We will learn this topic in this video and it is a as usual important टॉपिक ही मैं सिखाता हूँ, फोकट का तो मैं सिखाता ही नहीं हूँ. ठीक है, तो ध्यान से समझना. टेक्स्ट बुक में इसके एग्जांपल्स बहुत ही कम है, ये टॉपिक दिया है पर एग्जांपल्स नहीं है. ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट. तो हमें एमसीक्यू लेवल भी ध्यान में लेना है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको स्पेशली करवाता हूँ. ध्यान से समझना क्या है एरिथमेटिक मीन. देखो स्टूडेंट्स, आप 10th में तो ये सीख चुके हैं कि अगर आपको दो नंबर्स दिए जाए 4 and 16, तो ये दो नंबर्स का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि 4 plus 16 डिवाइड बाय 2, तो 16 plus 4 20, 20 डिवाइड बाय 2 10. So 10 is arithmetic mean. Arithmetic mean means AM. We'll say it AM in short, initially. So AM is 10. अब हमें समझना ये है कि ये एवरेज भी है. अगर दो नंबर का एवरेज निकालो तो वो arithmetic mean कहलाएगा, right? It is an arithmetic mean. But if we found arithmetic mean, then what does it mean? It means that if arithmetic mean is 10 of 4 and 16, then 4, 10, 16s are terms of an AP, arithmetic progression. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में लेना है. हमारा जो टॉपिक है आज, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू is this, that if you find arithmetic mean, then the terms 4, 10, 16 becomes AP, terms of AP, right? तो अगर ये एक मीन है तो 4, 10, 16, ये मीन किसका है? 10, 4 and 16 का है. तो ये टर्म्स, तीनों टर्म AP की हो जाएगी. अब ये AP की टर्म भी बनती है तो ये बनता है arithmetic mean. Arithmetic mean of arithmetic progression. Okay, mean of given two terms of arithmetic progression is arithmetic mean. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो अब इसको मैं इस तरह से बताऊं कि अगर आपको कहा जाए कि स्मॉल a and small b are two given numbers and capital A is such that small a, capital A, B and small b becomes terms of AP, then capital A is called AM. That means arithmetic mean of small a and small b. So this is the definition of arithmetic mean. Okay, so capital A is arithmetic mean of small a and small b, and this way small a, small capital A and small b becomes terms of AP. ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एरिथमेटिक मीन एंड टर्म्स ऑफ एपी. तो ये इस तरह से मिला. तो अब ये एरिथमेटिक मीन है वो एपी की टर्म्स है, तो हम ये ले सकते हैं ना, देयरफॉर क्या ले सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी इक्वल. ओके,
the difference of two consecutive terms will be equal, then capital A minus small a is equal to small b minus capital A, है ना? तो इस तरह से मिल सकता है। तो अब ये माइनस से शिफ्ट करो तो a प्लस a 2a होता है, माइनस से इस तरह से जाता है तो a प्लस b होता है ना? तो अब a इक्वल टू क्या होगा? Therefore कैपिटल A इक्वल टू होगा a प्लस b डिवाइड बाय 2 है। तो इस तरह से ये मीन फॉर्मूला मिलती है दो नंबर्स के लिए, एक मीन फाइंड करना है। तो ये अभी अभी हमने जो यहाँ पे अप्लाई की थी वो ही फॉर्मूला ये है। यहाँ पे स्मॉल a इक्वल टू 4 है, स्मॉल b इक्वल टू 16 है, तो 4 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10, देन कैपिटल A इज 10। ओके, तो अब इस तरह से ये जो टर्म है वो AP की हो गई है। तो ये फॉर्मूला होगी मीन फाइंड करने की फॉर्मूला। एक मीन फाइंड करना है तो ये इस तरह से मिलेगा। ओके, तो अब ये आपको ध्यान में रखना है। पर कभी कभी आपको ये कहा जाता है कि क्या कहेंगे कि इफ x y z are the terms of AP, okay, terms of AP, and x is equal to 4, y equal to 10, then find z। तो आप इसको इस तरह से समझेंगे कि if x y z are in terms of AP, then y is the arithmetic mean of x and z। y is the arithmetic mean of x and z। तो आप इस तरह से डायरेक्टली ले सकते हैं कि क्या ये देखो ये क्या है ये कि सम ऑफ आजू बाजू, सम ऑफ आजू बाजू दैट मींस a आजू b बाजू। तो सम ऑफ आजू बाजू a प्लस b एंड डबल ऑफ मिडल ट्वाइस है, डबल ऑफ मिडल टर्म ट्वाइस है। तो इस तरह से आप ये याद रख के ये फाइंड कर सकते हैं, वरना ये तो है ही डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये तो आपको याद ही है क्योंकि ये एपी की टर्म्स है। तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट मींस y minus x is equal to z minus y, ये भी ले सकते हैं। पर मैं इस तरह से ये दिखाऊंगा कि ये हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली इस तरह से लिखता हूं कि x y z are in AP, therefore here therefore 2y is equal to x plus z। ये डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से, ये मैंने जहां दिखाया है इस तरह से। तो y की वैल्यू पुट अप करो 2 into 10, x की वैल्यू 4, z की वैल्यू फाइंड करो। therefore क्या होगा कि z ये 2 2 10 are 20, 20 minus 4, 20 minus 4 16, तो z is equal to मिला 16। तो ये z की वैल्यू मिल गई। देखो स्टूडेंट ये z इक्वल टू 16 इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो 16 है वो b की वैल्यू होगी, इस तरह से आप देखें तो यहाँ पे अभी अभी हमने ये लिखा था 4 plus 16, ठीक है, 4 plus 16 डिवाइड बाय 2 is 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 थी, वो क्या थी, एरिथमेटिक मीन थी। तो ये इस तरह से एरिथमेटिक मीन यहाँ पे दिया गया है और आपको तीसरी वैल्यू ये जो नंबर लास्ट वाली है वो फाइंड करनी है, तो वो 16 मिल गई। इसी तरह से देखो ये दोनों एग्जांपल रिलेटेड है, तो कैसे भी ये आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये फॉर्मूला इस तरह से आपको पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये है एक मीन। और अगर आपको पूछा जाए कि 4 और 16 के बीच के दो मीन निकालो, तो we have to find two arithmetic means between 4 and 16, then how can we? तो आप देखो स्टूडेंट ये कैसे होगा, we have to find two arithmetic mean between 4 and 16। तो अभी अभी हमने समझा ना कि arithmetic mean क्या है, वो ऐसी टर्म्स है जिससे पूरी टर्म सभी टर्म
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिले। द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर सच दैट द ऑल टर्म्स बिकम्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एपी की टर्म बननी चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो अरिथमेटिक मीन पूछे गए हैं बिटवीन 4 and 16। तो हमें ये ध्यान में रखना है, वी हैव टू टेक द टर्म्स सच दैट इट बिकम्स टर्म्स ऑफ एपी, ऑल टर्म्स 4, 2nd, 3rd and 4th, ये 16, ऑल टर्म्स शुड बी इन एपी। तो ऐसी टर्म्स हमें यहाँ पे सोचनी होगी, दो टर्म्स सोचनी होगी। ये कौन सी होगी देखते हैं कि मैं यहाँ पे 8 लिखूं और यहाँ पे 12। देखो ये हो गई कि नहीं? अरिथमेटिक मीन 8 and 12 लिए है और ये डिफरेंस देखो, 8 minus 4 4, 12 minus 8 4, 16 minus 12 4। तो ये जो दो टर्म है, ये टू टर्म्स, these two terms are called AP। ठीक है, ये दोनों है, ये दोनों AP की टर्म्स है। तो these are two AMs between 4 and 16, and these all terms are of AP। 4, 8, 12, 16 are the terms of AP है। तो ये इस तरह से आपको देखना है। ओके, तो अब थोड़ा सा ज्यादा क्या कि मैं 3 टर्म पूछे तो फाइंड आउट 3 टर्म, 3 टर्म्स 4। अब मुझे 3 टर्म्स चाहिए, 4, 16। 4 और 16 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन्स। तो क्या ध्यान में रखना है कि ये पांचों टर्म 4, 1, 2, 3, 16, ये 5 टर्म्स होगी, वो एपी में होनी चाहिए। तो ये 3 टर्म्स जो है वो 3 अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो 3 अरिथमेटिक मीन्स हमें अब ये इस तरह से फाइंड करने हैं कि मुझे ये सोचना होगा कि क्या टर्म्स में दिखाऊं, क्या टर्म्स में लिखूं कि जिससे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स मिल जाए। सोचना पड़ेगा कैसी टर्म होगी वो कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहे बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो मैं जानता हूं ये किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, उसकी फॉर्मूला भी है, मैं बाद में दिखाता भी हूं, डोंट वरी, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये है 7, 10 और 30। देखो है कि नहीं एपी में, है ना मिरेकल, ये तो मैजिक हो गया, इट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है? डिफरेंस 3 है। देखो सभी का डिफरेंस 3 है, तो ये सभी टर्म्स एपी में मिल गई, ये सभी टर्म्स एपी में मिल गई। तो ये तीनों क्या होगी? ये तीनों है वो क्या है? ये तीनों 3 AMs, arithmetic means of arithmetic means between 4 and 16। देखो है ना, तो इस तरह से ये 3 अरिथमेटिक मीन्स मिले। अरिथमेटिक मीन का मतलब और कुछ भी नहीं, ऐसी टर्म्स है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिले बिटवीन 2 टर्म्स। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो आप सोचो जरा कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 टर्म्स, ये सभी टर्म्स एपी की है, डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर मैं ये कहूं कि 2 और 10 के बीच के 3 अरिथमेटिक मीन दिखाओ, तब अब आप समझ गए कि 3 अरिथमेटिक मीन 4, 6, 8 होगा। किसके बीच का? 2 और 10 का।
तो 2 और 10 के बीच में 3 एरिथमेटिक मीन है 4, 6, 8। अगर मैं आपको ये पूछूं कि 2 और 14 के बीच के 5 एरिथमेटिक मीन दिखाओ, तो 4, 6, 8, 10, 12 आर द 5 एरिथमेटिक मीन्स। ओके, अगर मैं ये कहूं कि 4 और 16 के बीच के कितने एरिथमेटिक मीन मिलते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 और 16 के बीच का कितने एम से जिसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आप देखेंगे 6, 8, 10, 12, 14 है। तो इस तरह से ये मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि 2 और 20 के बीच कितने एरिथमेटिक मीन्स मिल सकते हैं जिसका डिफरेंस 2 हो। अब ये कितने मिल सकते हैं जिसका डिफरेंस 2 हो, इस तरह से, तो वो कितने मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिले, है ना। तो टोटल टर्म्स 10 है, बट उसके बीच का डिफरेंस जो एरिथमेटिक मीन है वो 8 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी एरिथमेटिक मीन पूछे +2 टर्म्स करो, इतनी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होगी। यहाँ पे 2 एरिथमेटिक मीन पूछे तो +2, 4 and 16 2 टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, है ना। यहाँ पे 3 एरिथमेटिक मीन पूछे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 1, 2, 3, 4, 5 है। तो अब आपको ये भी ख्याल में रखना है कि अगर ये A1 है, ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी, है ना। ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी और ये फिफ्थ टर्म हो जाएगी। पर इसमें एरिथमेटिक मीन कितने हैं, एरिथमेटिक मीन कितने हैं, यहाँ पे 2 ही है। अब आप इसको कैपिटल A1 से दिखाओ फर्स्ट एरिथमेटिक मीन, इसको दिखाओ कैपिटल A2 से सेकंड एरिथमेटिक मीन, इसको दिखाओ कैपिटल A1 से फर्स्ट एरिथमेटिक मीन, इसको दिखाओ कैपिटल A2 से सेकंड एरिथमेटिक मीन, इसको दिखाओ कैपिटल A3 से थर्ड एरिथमेटिक मीन। ओके, तो ये इसका नोटेशन है। तो अगर n एरिथमेटिक मीन होते हैं तो नोटेशन क्या होगी, A1, A2, A3 अप टू an। तो अब हमें ये जो मैंने डायरेक्टली डिसाइड करके लिख दिए वो कैसे लिखे मैं ये आपको सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू में डायरेक्टली आंसर देना होता है। तो इसके पीछे एक थियोरिटिकल टर्म छिपी हुई है, वो मैं आपको खुली करके दिखा दूंगा। ओके, तो चलो समझते हैं वो कैसे बनता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। अब 2 given numbers are if small a and small b and a1, a2, a3 up to are such numbers so that small a, this is given number small a, capital A1, capital A2, capital A3 up to capital AN and small b becomes terms of AB, then capital A1, capital A2, capital A3 up to capital AN are called n arithmetic means. Insert AMs between small a and small b. तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। हम समझ रहे हैं n arithmetic means। देखो यहाँ पे n arithmetic means। अब ये टॉपिक चेंज हो गया, पहले हमने एक ही arithmetic mean समझा था, अब ये चाहो इतने arithmetic mean समझ सकते हो।
ठीक है। पर इससे आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर ओनली डिफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिफाइनाइट एपी है तो ही ये मिलेगा, इनडिफाइनाइट में आप नहीं कर पाएंगे। ओके, हाँ लिमिटेड होगा तो कर पाएंगे, क्योंकि ये डिफाइनाइट कैसे है, देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 4 और 16 के बीच के 2 एरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड किए, तो ये तो काउंटेबल है ना, 4 टर्म्स आर देयर। इफ यू कैन count the number of terms of one sequence or an AP, then it is definite AP. Okay, तो ये definite होगी तो ही आप इस तरह से ये फर्स्ट और लास्ट टर्म देख पाएंगे, और उसके बीच जितने भी arithmetic मीन आपको इंसर्ट करने हैं वो इंसर्ट कर पाएंगे। You can insert as many terms as you want. We say n terms. And n terms are noted in capital A1, A2, A3 up to AN. तो ये सभी टर्म्स है वो AN कहलाएगी, और ये A और B के साथ अगर लिखो तो ये AP की टर्म होगी। समझ में आई बात? अच्छा चलो, तो अब ये मेरा मकसद क्या है ये आप देखते हैं। तो अभी अभी मैंने समझाया कि जिसके बीच के जो एरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है वो नंबर इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ एपी फाइंड करो तो वो 2 ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 2 एरिथमेटिक मीन है और एक फर्स्ट नंबर एक लास्ट नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। यहाँ पे भी ऐसा है कि 3 एरिथमेटिक मीन है ना, 3, और जिसके बीच का ये 3 एरिथमेटिक मीन है वो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, टोटल नंबर 5। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। तो यहाँ पे अगर हमें n टर्म्स निकालने, n एरिथमेटिक मीन्स लिखने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, देखो ये है ना स्मॉल a ये मिलेगी हमें टर्म नंबर 1 A1, ध्यान से समझना, A1 ये मिलेगी A2, ये मिलेगी A3, ये मिलेगी A4। तो देखो स्टूडेंट्स, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम मीन की टर्म है, एरिथमेटिक मीन की नंबर है, ठीक है। तो A2 मतलब A1, A3 मतलब कैपिटल A2, A4 कैपिटल A3, एक कम मिलता है, मीन का नंबर एक कम मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे हम, तो n+1 लिखेंगे, 3 प्लस, आप ऐसे भी सोचो कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो n+1 हो गया। तो अब ये p का नंबर क्या होगा, n+1 के बाद का मतलब a n+2, तो b जो है वो n+2 टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n+2। अभी अभी मैंने बताया था कि 2 ज्यादा, 3 एरिथमेटिक मीन है तो 2 ज्यादा A5, तो लास्ट जो होगी वो 5th टर्म होगी। 5 टर्म्स, 5 APs are there, if then total number of terms will be A7, 7 terms are there in AP, and 7th term will be the number B, which is B। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट टर्म, लास्ट नंबर इज n+2 टर्म, n नंबर इज ऑफ एरिथमेटिक मीन, हाउ मेनी एरिथमेटिक मीन्स आर देयर इज n। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या देख सकते हैं कि A1 = A है फर्स्ट टर्म, and an+2 = b है लास्ट टर्म b, an+2। तो अब हमें ये फाइंड A1 A2 A3 AN करना है, वो क्या टर्म्स होगी, इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं।
ओके, तो ध्यान से समझना है। तो फॉर्मूला बनानी है हमें कॉमन डिफरेंस के लिए। अब ये मुझे एपी की nth टर्म की फॉर्मूला यूज करनी है, एपी की nth टर्म की फॉर्मूला यूज करनी है, और स्मॉल n इसमें आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल N लिखूंगा, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस 2। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल n प्लस 2 टर्म्स आर देयर। ओके, तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। तो n प्लस 2 टर्म्स आर देयर। नाउ according to formula, a is equal to a plus n minus 1 into d. अब a n is what? a n plus 2 is equal to first term is a, यही मिलेगी a, प्लस यहां पे लिखेंगे n plus 2 minus 1 into d. तो an plus 2 is what? an plus 2 is b। देखो यहाँ पे हमने लिया है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये an plus 2 is b। ओके, तो अब यहाँ पे b लिखो, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n plus 2 minus 1, that is n plus 1 into b। ओके, तो हमें तो d चाहिए, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा? देयरफॉर d इज इक्वल टू a सामने जाएगा, b माइनस a होगा अपॉन n प्लस 1, अपॉन n प्लस 1। तो d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये हमें डिफरेंस फाइंड करने की फॉर्मूला मिली। ओके, तो इसका यूज करके हम a1 a2 a3 अप टू an निकाल सकते हैं। a1 a2 a3 अप टू an क्या है? n एरिथमेटिक मीन्स है। देखो यहां से देखो कि हमें यहाँ पे दो एरिथमेटिक मीन चाहिए थे ना, मैंने ये फटाफट कैसे लिख दिया ये बताता हूँ, डायरेक्टली मैंने कैसे दिखा दिया ये बताता हूँ। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू है 4 एंड b इक्वल टू क्या है? 16। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो 16 माइनस 4 होगा ना यहाँ पे, 16 माइनस 4, और n कितना? 2। कितने एरिथमेटिक मीन चाहिए? 2 एरिथमेटिक मीन। तो n इक्वल टू 2, तो 16 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1, 12 अपॉन क्या होगा देखते हैं। 16 d इज इक्वल टू 16 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1, that is equal to 12 upon 3, that is equal to 4। d equal to 4 मिल गया, डिफरेंस 4 मिल गया। तो बहुत इजी है। अब इसमें 4 ऐड करो, 4 प्लस 4 8 है, इसमें और 4 ऐड करो, 8 प्लस 4 12, इसमें 4 ऐड करो 16 मिल गया, काम हो गया पूरा। दैट्स ऑल। ओके, तो ये दो टर्म्स मिल गई। क्या दो टर्म्स है? 2 एरिथमेटिक मीन्स। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस, ये b की वैल्यू है ना, ये है स्मॉल a और ये है स्मॉल b। ये दोनों के बीच हमें 3 एरिथमेटिक मीन चाहिए थे। तो क्या होगा कि 16 माइनस 4, n कितने हैं? 3, n इक्वल टू 3। ओके, तो 3 प्लस 1, तो 16 माइनस 4 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3। देखो अब मुझे क्या करना है? सिर्फ 4 में 3 ऐड करना है। तो 4 में 3 ऐड करो, 4 प्लस 3 7, और 3 ऐड करो, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16। सो इजी एंड सिंपल। ओके, तो ये इस तरह से मैंने डायरेक्टली लिख लिया था, आप भी लिख सकेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब इन जनरल फॉर्म ये nth टर्म हमें लिखनी है, तो किस तरह से लिख पाएंगे देखते हैं। चलो देखो, ये है a, है ना, तो a ही रहेगा। अब इसमें हमने क्या किया? d ऐड किया, जो भी d फाइंड किया था 3, तो a 4 प्लस 3 7 मिला। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस b है, फिर b ऐड किया, तो ये a प्लस 2d हो जाएगा। फिर वापस a प्लस d
2d plus b that is 3d। और यहाँ पे a से b ऐड करते जाओ तो क्या मिलेगा a plus and d। ओके, तो इस तरह से ये इन एरिथमेटिक मीन्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे मैं इस तरह से लिखाऊंगा इन एरिथमेटिक मीन्स NAMs are A1 is equal to A plus D, A2 is equal to A plus 2D, A3 is equal to A plus 3D और अब आगे जाके A plus ND। तो क्या है इसमें जितना भी नंबर है मीन का वो यहाँ पे टी को मल्टीप्लाई कर दो, है तो इस तरह से ये मिल जाएगा। आपको 10th एरिथमेटिक मीन चाहिए 10th, तो आप a plus 10d लिख लो। आपको 100th एरिथमेटिक मीन चाहिए तो आप a plus 100d लिख लो। आपको 39th एरिथमेटिक मीन चाहिए a39 तो a plus 39d लिख लो। ओके, इस तरह से आप डायरेक्ट कोई भी एरिथमेटिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा इसको याद रखना है d equal to b minus a upon n plus 1। चलो तो स्टूडेंट अब एक एग्जांपल समझते हैं हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड आस्किंग एरिथमेटिक नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, चलो अब ये n एरिथमेटिक मीन वाला एग्जांपल समझते हैं कैसे वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक ही टाइप का है, कैलकुलेशन सेम रहेगी, पर वो दो टाइप से दो तरह से भी पूछे जा सकते हैं। एक है insert 5 numbers between 4 and 16 such that the sequence become an AP। The sequence becomes an AP। ओके, तो इससे 5 नंबर हमें ऐड करने हैं, इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में 4 और 16 के बीच में, so that such that all 5 plus 2 numbers, ठीक है 4 फिर 5 नंबर्स एंड 16 ये सभी 7 नंबर्स होते हैं। तो ये 7 नंबर्स किसके होने चाहिए एपी के होने चाहिए। इस तरह से हमें 5 नंबर्स ऐड करने हैं। अभी हमने ये ऐसा पॉइंट हमने समझ लिया है, ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन सेम ही रहेगी। और दे कैन आस्क फाइंड 5 arithmetic means between 4 and 16, ठीक है। तो ये भी आप वही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम ये सॉल्व करते हैं किस तरह से कि here given number a, first number always be taken as a and second number always be taken as b is equal to 16। ओके, तो ये मिल गया। अब कितने नंबर्स डालने हैं, इंसर्ट करने हैं 5, तो वो n हो जाएगा, n इक्वल टू 5। ओके, तो ये आपके लिए जो डिफरेंस फाइंड करने की फॉर्मूला है वो सभी टर्म हाजिर है। तो अब ये गिवन है, therefore d डिफरेंस d is equal to b minus a upon n plus 1। तो d क्या मिलेगा, d मिलेगा 16 minus 4 upon n equal to 5 plus 1 6। तो 12 upon 6 is 2। तो d मिल गया हमें 2। ओके, तो ये इस तरह से डिफरेंस मिल गया। नाउ लेट 5 numbers be a1 a2 a3 a4 a5 such that 4 a1 a2 a3 a4 a5 and 16 becomes terms of AP। ओके, ये इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब a1 कैसे फाइंड करेंगे। सो
a1 इज इक्वल टू व्हाट, अभी हमने समझा था a प्लस बी, तो a प्लस बी, a इज इक्वल टू है 4 एंड d वी फाउंड 2 6, a2 a प्लस 2d 4 प्लस 2 into 2 8, a3 a plus 3d 4 plus 3 into 2 3 2 is 6 plus 4 10, a4 a plus 4 into d to 4 plus 4 into 2 4 2 is 8 plus 2 12, a5 a plus 5 into d 4 plus 5 into 2 5 to the 10 plus 4 14. These are numbers, required numbers. So answer should be inserted between 4 and 16. Okay, तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह से 4 6 8 10 12 14 16, ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। इंसर्ट करना है 5 नंबर डाल के इसमें लिखना है, 4 और 16 के बीच में लिख कर ये आंसर देना है। अब ये जो आंसर था फाइंड 5 एम्स, तो अब यहाँ पे 5 एम्स को डिफरेंटली लिखो आंसर में, रिक्वायर्ड 5 एम्स, हाँ सिर्फ ये लिखो 6 8 10 12 एंड 4, तो ये इस तरह से मिल गया। बट दोनों की जो कैलकुलेशन मेथड है वो सेम, ओके, तो ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और बात, अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख पाए आपको, या फिर आपको एट ए टाइम याद नहीं आई है ना, कभी कभी दशहरा पे भी घोड़ा नहीं दौड़ता हम कहते हैं कहावत है, तो क्या करेंगे, तो आपको एक और मेथड याद रखनी है कि आपको क्या करना है कि हमने ये देखा ना कि ये सभी टर्म 4 a1 a2 a3 a4 a5 और किसके बीच का है 16 के बीच का, तो ये कितनी टर्म मिली, ये नंबर ऑफ टर्म आप गिन लीजिए, ये a1 हो जाएगी a, ये a2 a3 a4 a5 a6 एंड दिस विल बी a7। तो आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं कि एपी की जो n टर्म वाली फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या करना है हमें d फाइंड करना है, तो a7 यहाँ पे a7 आप जानते हैं, तो a7 लिखो n इक्वल टू 7, a की वैल्यू है 4 तो ये 4 लिखो, n की वैल्यू है 7 माइनस 1, d फाइंड करना है, a7 अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 6d है, therefore 16 माइनस 4 अपॉन 6 which is equal to d, तो क्या मिला 12 अपॉन 6 d इक्वल टू 2, तो इस तरह से भी आप d फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपका वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो लास्ट नंबर है वो अरिथमेटिक मीन के बाद का नंबर है, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, तो हम ये जानते हैं कि +2 होगी, जितने भी अरिथमेटिक मीन आपको पूछे जाए उसमें 2 ऐड कर दो तो वो लास्ट टर्म, ठीक है, तो ये इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा एक टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी है, एग्जांपल 8 आप देखना, ओके, एग्जांपल 8, तो ये आपको देखना है एग्जांपल 8, मैं होमवर्क में अभी उसको लिखता हूँ, आपको 3-4 सम होमवर्क में देता हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड वो होमवर्क की स्लाइड है, ठीक है, तो ये आप देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।